नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है। वक्त लगभग 9:30 बजे हैं रात के। यकीनन आपने डिनर कर लिया होगा, कुछ लोगों ने डिनर कर लिया होगा, कुछ लोगों ने थक हार कर रात का खाना खा लिया होगा। खाने की टेबल पर बहुत चीजें होंगी, उसमें रोटी भी होगी, आलू भी होंगे, सब्जियां भी होंगी और बहुत चीजें होंगी, और यकीनन आपने थकान को दूर कर लिया होगा। लेकिन आज हम आपको बता दें, ये रोटी, ये अन्न, ये सब्जी, ये आलू जो पैदा करता है वो अन्नदाता किसान आज दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त अपनी मांगों को लेकर धरने पर है, और उसको यह एहसास भी नहीं है कि सर्दी होती जा रही है, लेकिन वो सरकार को जगाने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर है। आप तो डिनर करके लेटने की तैयारी कर रहे होंगे, सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपका अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता सड़कों पर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां पाले बदल बदल कर कभी इधर होती हैं, कभी इधर होती हैं, मांगे वही रहती हैं। जो कांग्रेस आज विपक्ष में है वो कभी सत्ता में थी, और कभी ये सरकार जो आज सत्ता में है ये कभी विपक्ष में थी। इन्हीं मांगों को, इन्हीं तरह की मांगों को उठाते हुए ये इधर से इधर होते रहते हैं, लेकिन किसान सड़क पर है। एक बात और बता देता हूं, 20 रुपए में जब अपने बच्चे को बहलाने के लिए आप चिप्स खरीदते हैं, उसमें कुछ ग्राम जो आलू होते हैं, उतने ही पैसों में किसान का जो आलू है वो किलो में बिकता है, आपको ग्रामों में मिलता है। लेकिन आज किसान जिन मांगों को लेकर सड़क पर है वो भी बता दें कि वो उचित मूल्य चाहता है अपने उत्पादन का, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, आत्महत्या से बचने के लिए वो चाहता है कि ऐसी व्यवस्था हो कि वो आत्महत्या करने को मजबूर ना हो, और वो ये चाहता है कि किसान अन्नदाता भले ही ना हो लेकिन उसका अपना पेट तो पल जाए, अपना परिवार तो पल जाए। आज इन्हीं सवालों को और इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और आपसे हम बात करेंगे कि आखिर अन्नदाता सड़कों पर क्यों है। और आपको हमें यह बता दें कि अपनी राय, अपना कमेंट आप हमको भेज सकते हैं हमारे JK 24/7 न्यूज के फेसबुक पेज पर, और आजाद खालिद के फेसबुक पेज और ट्विटर पर आप जाकर अपने कमेंट भेज सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने पैनल से आपको मिलवाता हूं। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है, के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इस देश का किसान खुद भूखमरी का शिकार हो, ऐसा देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता दोस्तों। पिछले चुनाव के पहले किसानों को जितने वादे किए थे उन सारे वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में की आवाज सुननी पड़ेगी। ये राम के नाम पर, एंटी रोमियो के नाम पर, गाय के नाम पर, बकरी के नाम पे, गोबर के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, अगला के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे इस देश को तुमने बहुत बांट लिया। अब किसान के नाम पे, नौजवान के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे इस देश के अंदर सरकार बनेगी और उनके मुद्दों का समाधान करके दिखाएगी, तभी वो केंद्र के अंदर रहेगी। क्या है वो किसानों की समस्या अब हल नहीं करेंगे तो हम लोग अभी चुप बैठने वाले नहीं। कल जब मौका मिलेगा तो ये सरकार को बदलेंगे। ये लाल झंडा रहेगा, वो लड़ते रहेगा, और ये लड़ाई आप सबके साथ मिलकर लड़ते रहेगा। तो इन सियासतदानों को सुनिए, बात किसान की हो रही है, लेकिन आंदोलन से किसान गायब हैं, दिख रहे हैं तो सिर्फ सियासतदान। सियासी बयानबाजी के बीच शायद किसानों की मांग धुंधली होती दिखी। खैर, एक बात तो तय है कि भारत के कई हिस्सों में इन दिनों किसानों, भूमिहीनों और आदिवासियों के विरोध प्रदर्शनों की मानो एक लहर सी चल पड़ी है। सत्ता की नगरी कही जाने वाली दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर यह लहर कुछ खास ही उफान पर है। बीते कुछ महीनों के भीतर ऐसे 4 विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, और ऐसा ही एक और मार्च देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इनकी मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, उसमें कृषि संकट पर चर्चा की जाए।
ये एक बेचैन कोशिश है कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए लंबे अरसे से नीतियां बने, योजना चले और रणनीति अमल पर लाई जाए। अधूरे अधूरे मन से कुछ उपाय कर चुप्पी न साध ली जाए, बात राजनीतिक चालबाजियों में उलझकर न रह जाए। लेकिन मसला सिर्फ इतने भर सीमित नहीं है। अगर समस्या को छोटे फलक पर रखकर देखें तो पता चलेगा किसान पहले भी बदहाल था, आज भी बदहाल है और इसलिए आज सड़कों पर किसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7। बकौल किसी शायर, न मयस्सर हो जिस खेत से दहकां को रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। लेकिन यहां पर सियासत हो रही है। मंच पर दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन वो दिग्गज दिखाई दे रहे हैं जो कभी खुद सवाल उठाते थे, अब सवालों के दायरे में हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अमरेंद्र जी आपका। हर्ष चौधरी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हर्ष जी बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टूडियो में आपका। गोपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और वीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम यूपी से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा वीर सिंह जी के पास, किसान नेता है। वीर सिंह जी, अन्नदाता सड़कों पर है, लोग तो डिनर करके खाना खा के सो गए उसी थाली से जो थाली पैदा करने के लिए अन्नदाता ने रात दिन एक किया। क्या वजह है? वजह बताऊं? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूं खालिद भाई कि आपने एक किसान को अपनी पीड़ा बयां करने के लिए अपने स्टूडियो में स्थान दिया। इसके लिए आपका स्टूडियो हमारा नहीं है ये वीर सिंह जी, आपका स्टूडियो हमारा नहीं, हम तो आपके सेवक हैं। हमें लगता है कि हम आपकी बात उठाने के लिए जिम्मेदारी हमारी, और हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें। ये पूरा स्टूडियो, ये मंच आपका है, हर भारतीय का, हर नागरिक का है जी। अब मुद्दों की बात पे आ जाओ। हम पहले ही जब हरिद्वार से चले तो हमने जून में इन्हें अल्टीमेटम दे दिया था कि हम दिल्ली जाएंगे, महात्मा गांधी जी की समाधि पर 2 फूल चढ़ाएंगे। पद यात्रा करके जब हम दिल्ली गेट पे पहुंचते हैं, उस अमन के पुजारी, उस शांति दूत महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमारे ऊपर पानी की बौछार हुई, गोली चली, लाठी चली, और सरकार के तब मंत्री आते हैं और वादा करते हैं कि भाई हमारी जो मुख्य मांग थी जो इन्होंने वादा करा, हम कोई अपनी मांग नहीं लेके जा रहे थे, हम तो सिर्फ गांधी जी की समाधि पर पुष्प अर्पण करने जा रहे थे। लेकिन इस देश को देखो, इस देश के सियासतदानों को और इस राजनीति या इस सरकार को देखो कि जब हम वहां जा रहे थे गांधी समाधि पे, भाई हम कोई किसी देश का बॉर्डर तो पार नहीं कर रहे थे, अपने ही देश की राजधानी में क्या जा चाहते रहे। हैं? आपको सरकार से क्या शिकायत है? शिकायत क्या, जो इन्होंने हमें चुनाव में आने से पहले वादा करा, हम इनसे कहने नहीं गए कि तुम हमें ये दे दियो वो दे दियो। इन्हें वोट चाहिए थे, इन्होंने वोट की खातिर हमसे वादा करा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को कर्जा मुक्त करेंगे और किसान को पेंशन देंगे। तमाम वादों से निकल गई सरकार रखे जी। वीर सिंह जी में हमारे साथ मौजूद हैं, अमरेंद्र जी मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से, जरा उनसे जवाब ले लेते हैं। अमरेंद्र जी, किसानों की हालत सुधारने के लिए कई वादे किए गए, वीर सिंह जी कह रहे हैं सारे वादे मुकर गए, आप क्यों? देखिए, हम कोई भी वादा से मुकरे नहीं है, हमारे सारा वादा हम पूरा कर रहे हैं। और जो कुछ बचा याद है आपको? हाँ, वादे भी याद हैं और सारे वादे में पूरा कर रहा हूं, वो भी मैं बता रहा हूं एक एक करके। वादे याद दिला दें, हम वादे भी याद दिला देंगे और वादे पूरे के वो भी मैं बता दूंगा आपको। पूरे वाले बाद में बताइए, पहले बताइए वादे क्या। हमारे मोदी जी का सबसे बड़ा मिशन है कि किसानों को सशक्त बनाना, वो उस पे हम पूरे रूप से चल रहे हैं। सशक्त मतलब जो किसानों को समृद्ध बनाए, सुदृढ़ बनाए, जो अपने कौन लोग हैं लेटे हुए सर्दी के अंदर? आप रामलीला छोड़कर आप स्टेज पर देखें, आपके सामने आपके टीवी पर दिखाई दे रहा है कि किसान हैं या सारे कौन से लोग इकट्ठा हो रखे हैं। आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये सारे जो अभी केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, शरद पवार जी हैं, शरद यादव जी हैं, सीताराम येचुरी जी हैं, या भिन्न भिन्न नेताओं, सारे लोग मंच का दिखा रहे हैं उधर जो सामने, वो कौन लोग हैं? ये सारे वो नेता देख रहे हैं आप, फारूक जी हैं, ये सारे लोग
वहां मंच से नीचे जो भीड़ में लोग दिख रहे हैं, भीड़ से जो नीचे हैं, और आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल मामला है, ये पॉलिटिकल किसानों का आंदोलन नहीं है? हाँ, ये किसानों का आंदोलन से हटाकर कुछ किसान भाई हैं, ये लोकतंत्र में रहेंगे ना अपने बयान पे? हाँ बिल्कुल, ये लोकतंत्र में ठीक है, सबको मांगने का हक है, बात पर कायम रहेंगे। बिल्कुल, ये राजनीतिक है, ये किसान नहीं है। हाँ, ये राजनीतिक है। कुछ किसानों को इन्होंने लाकर मुखौटा के रूप में खड़ा कर दिया होगा। ठीक है अमरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप ये कह रहे हैं कि चलो दिल्ली में जो आप देख रहे हैं मैं नहीं देख रहा जो हो रहा है जी, लेकिन जब हम यूपी गेट पे थे तब तो कोई राजनीतिक लोग हमारे साथ नहीं थे, बिल्कुल हमारे साथ क्यों गोलीबारी हुई, क्यों लाठी आते हम कौन कर रहे थे? एक सेकंड वीर जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा और आप बिल्कुल खुल के रखिएगा बात अपनी। हर चौधरी नहीं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप पूछे इनसे हम कौन सा देश का बॉर्डर पार कर रहे थे, जा रहे थे उस पर जा रहे थे। बहुत बड़े किसान नेता, मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ और आपको मैं बहुत इज्जत करता हूँ। एक सेकंड हर्षी, ये जो मंच पे आप लोगों ने कर दिया है तो आपने सवालों में खड़ा कर दिया, आप राजनीति करने आ गए और यहां पर जो हाथ उठा के दिखा रहे तो कर्नाटक का सा सीन हो गया। किसानों की आड़ में अपने आप ये गठबंधन तो नहीं बना रहे? आज जो मेरे सहयोगी ने बड़ी बात कहकर किसानों पर भी जो इन्होंने आज उंगली खड़ी कर दी है, मैं समझता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। आपने मंच मिल गया, आप भी सारे खड़े हो गए, केजरीवाल जी, और आप भी एक तरह से महागठबंधन का स्वरूप दिखा रहे हैं। हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपने किसानों की अगर बात नहीं उठाएंगे और अपनी सरकार से उनके दुख को बयान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आज हम अपनी डिमांड उठाते हैं तो आज क्वेश्चन किया जाता है। हम लोग आज यहां राजनीति करने नहीं आए, आज हमारा अन्नदाता परेशान है। आज हमारी सरकार जो बहरी भी थी आज वो गूंगी भी हो गई है, आज वो अंधी भी हो गई है। उसे उस अन्नदाता की परेशानी नहीं दिखाई देती है जो अन्नदाता हमें खाने के लिए देता है, जो अन्नदाता हम लोगों के लिए तपती धूप में हमारे लिए अनाज, गेहूं, सब्जी सब चीज उगाता है और हमारी टेबल तक परोसने जाने तक वो संघर्ष करता है कि हम लोग जीते रहें, हम लोग उस स्वादिष्ट भोजन का फायदा उठाएं या उस स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखें जिसके लिए वो रात दिन मेहनत करता है। जैसे आपकी बात खत्म होगी, मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि लगभग 4-4.5 साल पहले आप इसी गद्दी पे बैठे थे। मैं उसको भी आपको बताता हूं कि जो आज आपने स्वामीनाथन आयोग, आपने किसान आयोग का गठन किया, 5 सिफारिश से लागू 5 बार, यहाँ पर 5 बार किसान जो बात कर रहे हैं उन कर्ज माफी अगर की थी तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने माफ किया था। आज आप इनसे प्रश्न पूछे, मेरे जो सहयोगी यहाँ बैठे हैं, कि आज वो कर्ज माफी क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे। आज यहां तक कि इंश्योरेंस जो वहां पर हमारी जो फसल बीमा जो होती है उसके लिए भी किसान सिर्फ एक उनको बांट दिया गया है जिलों में। इस जिले का अगर होगा तो फलानी कंपनी इंश्योरेंस करेगी, फलाने जिले का होगा तो वो इंश्योरेंस ऑप्शन कोई नहीं छोड़ेगा। आता हूं हर्ष जी, आपके यहाँ की भी लिस्ट दिखाऊंगा, पंजाब के अंदर जो लिस्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा। 7 रुपए का कर्ज माफ हुआ। गोपाल सिंह यादव जी, अगर देखें किसान परिवेश से मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग आते हैं, किसान से ताल्लुक लगभग सभी का है और किसान के ऊपर ही जिंदगी अगर कही जाए तो आपको कैसे लगता है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये सियासत हो रही है या वाकई में किसान की बात उठाई जा रही है? मैं एक बात बताता हूं खालिद भाई, जिसपे मेरे ख्याल से सभी लोग ध्यान देंगे। आज कर्जा माफी की बात तो कर रहे हैं, किसान को कर्जे के मकर जाल में जकड़ दिया, मगर मैं तो एक बात कहता हूं कि जो एक कर्जा लेने की नौबत आती है इसका हल ढूंढा जाना चाहिए। बिल्कुल, कि भाई किसान कर्जा ही न ले पाए, इसके लिए जो उसकी लागत लगती है उसे जो पानी, खाद, बीज, डीजल, बिजली, ये सब चीजें अगर मुहैया करा दी जाए। हमारी स्टेट में कई स्टेट ऐसी है भारतवर्ष की जिनमें बहुत सी चीजें किसान को मुफ्त मुहैया कराई जाती है। अगर हम लोग पूरे देश के स्तर पर इस सब बात पर विचार कर ले कि पूरे देश में जितना किसान है उसे ये सब चीजें हम सस्ती मुहैया करा दे तो किसान को कर्जा लेने की नौबत ना आ पड़ेगी। जहां तक कर्जे के मकर जाल का सवाल है, एक बार लगभग मेरे ख्याल से जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी तो 3 लाख करोड़ के आसपास कुल कर्जा है किसानों के पास। एक बार में अगर ये 3 लाख करोड़ माफ कर दे उसकी व्यवस्था करने फंड, यानी आप भी राहुल गांधी वाली भाषा बोल रहे, 3.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बताया कि 15 उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, तो किसानों का क्यों नहीं? आपका ये स्टैंड है? क्योंकि अभी वो यही बोल रहे थे। मैं तो अलग, मुझे पता नहीं राहुल गांधी साहब ने क्या कहा,
मैं तो ये लगभग कैलकुलेशन वही है। ठीक है, 3 ना होगा, 4 होगा, 5 होगा, 30 होगा, मगर ये एक बार में सब माफ कर दिया जाना चाहिए और किसान के लिए बिजली, पानी, खाद, डीजल, बिजली ये सब मुफ्त कर देनी चाहिए या इसका रेट उसके लिए बहुत कम कर देना चाहिए। लेकिन अभी हम चलते हैं, मैं वीर सिंह जी के आपके पास आऊंगा, लेकिन वीर सिंह जी आपके पास आने से पहले मैं अमरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। अमरेंद्र जी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर बड़ी मांग उठती है। आता हूं यादव साहब, आपके पास आता हूं। आप गेहूं का रेट बढ़ा रहे हैं, आप चावल का रेट बढ़ा रहे हैं। हाँ गोपाल यादव सर, थोड़ा रुक ले, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। नहीं अमरेंद्र जी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि जब आप उधर बैठे थे, विपक्ष में थे, तो आपकी भी डिमांड ये थी कि उसको लागू कर दिया जाए, लेकिन अब आपकी सरकार है। जी, हम स्वामीनाथन आयोग जी का हम कई सारे सिफारिशें लागू कर रहे हैं और उसे चरणबद्ध तरीके से हम लागू करते जा रहे हैं। चरणबद्ध मतलब समय 1 by 1 करके एक के साथ सारा योजना। में कितनी हो गई? आपने देखे, हमने सिंचाई की योजना हमने लागू किया, फसल बीमा योजना हमने किया, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना हमने किया। फसल बीमा की जो आप बात कर रहे हैं, आपके पास तो नहीं है, आपके पास वेयर हाउस देखिए। आप 2006 में इन्होंने किया और 8 साल में मेहनत का जो वो है 2006 में स्वामीनाथन आयोग जी का रिपोर्ट आता है और 8 साल तक कांग्रेस उस पर चुप्पी साधे रहती है, कोई भी शुरुआत नहीं करती है। हमने सारे अगर किसी ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। आपने तो अपने समय में अगर सरकार में आए थे, अगर सिफारिश आई है, अगर मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, पहली बार हम लोग देंगे, अगर गठन हुआ, आप लोग आयोग ने अपने किसान के कर्ज माफी किए होते तो आपको अन्नदाता ऐसे नहीं ठुकराता आपको। पॉइंट जैसे आप लोगों ने लागू कर दिया, आप पूरी लागू करें। अगर हमारे दोनों को टारगेट भी है 2022 तक किसान को आमदनी हम दोगुना करके रहेंगे। अभी किसान नेता हमारे साथ मौजूद है वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, अगर बात करें किसान की, गन्ने की, साल भर में फसल तैयार होती है, 275 रुपए रेट रखा हुआ है और 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 9 से 10 किलो चीनी निकलती है, जिसकी कीमत आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा उसमें से कोई निकलती है जो जलाने की भी काम आती है और पेपर मिल में भी जाती है। शीरा उससे निकलता है जो शराब के बनाने में और उसके अलावा कई प्रोडक्ट बनाने में काम आती है। फिर उसके बाद मैली निकलती है, जिसकी भी तादाद अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें प्रॉफिट मिल मालिकों को मिलता है। लेकिन किसान को साल भर अपना गन्ना बोने के बाद, रात भर लाइन में लगने के बाद, बुग्गी लेकर, ट्रॉली लेकर मिल के बाहर खड़े हो रहने के बाद उसको एक पर्ची मिलती है। 1 क्विंटल के बदले में 275 रुपए की एक पर्ची मिलती है, वो भी उसको नहीं अदा किया जाता है। अब मांग किसानों की है कि एक तो उसका भुगतान समय पर किया जाए और दूसरा उसको कहीं ना कहीं ये तय किया जाए कि उसकी जो फसल के दाम है उसमें उसकी भागीदारी हो या कम से कम उसको फसल के दाम तो मिल जाए। क्या कहते हो आप? क्या आप इसी ट्रैप में रहना चाहते हो या आप भी राजनीति के शिकार हो जाते हो? हर बार केवल वादे होते हैं, कभी कांग्रेस विपक्ष में होती है तो वो आपके नाम पे राजनीति करती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो वो खामोश हो जाती है। सब राजनीतिक दलों का एक ही रूप है। आप क्या कहते हो? जी बिल्कुल सही फरमा रहे आप, आपके इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मिल चले हो, एक तो 1 महीने मिल लेट चली और पिछला भुगतान हमें अभी तक नहीं मिला है और ये दावे कर रहे हैं 2019 में आने का। इस साल के सीजन का हमें ये पता नहीं हमारा रेट क्या है। चुनावी सीजन में भी 2 रुपए नहीं बढ़ा रही है योगी सरकार। अब इनका हसर क्या होगा? हम साल भर से चिल्ला रहे हैं गन्ना बेच के, हमें वो एजेंसी बतावे सरकार, कोई भी जो विपक्ष में बैठा है सत्ता पक्ष में, कि भाई तुम्हें उधार देने वाली दुकान कौन सी है? सिर्फ एक किसान मिल गया बेवकूफ जिसका गन्ना आप मुफ्त ले लेते हो उधार औने पौने दाम और उसका भी भुगतान। मिल चल गई, हजारों करोड़ का गन्ना खरीदा गया। अभी पिछला भुगतान के लिए हम कल परसों भी कमिश्नर से लड़ रहे, डीएम से लड़ रहे। अभी वो कह रहे पहले 30 तारीख की बात करी सरकार ने, अब 30 तारीख में भी हमारे भुगतान के लिए मिलें कह रही है कि साहब 15 दिन और दे दो। अब इनसे पूछो कि हमारे बालक बच्चे कहाँ जा। मैं ये दावा करता हूं कि एक किसान हायर एजुकेशन तो दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके बच्चे को इतना पैसा ही नहीं मिल पाएगा। एक पर्ची का भुगतान, एक पर्ची के भुगतान से नमक मिर्च मसाला, कर्जा कहां से जावे, बच्चों की शादी कहां से हो, मरीज अगर बीमार हो जा तो डीएम से ऑर्डर करा के भी 8-8 दिन लो इलाज के लिए मिल भुगतान नहीं देती। ये हालात हमारे हैं और हम किसे कोसें?
अरे जो आया वो हमारा ही खून पीता आया, एक को अच्छा समझ कर दूसरे को हटाया, दूसरे को हटा के तीसरे को बैठाया। ठीक है गोपाल सिंह यादव जी, गोपाल सिंह यादव जी, आपने कहा कि आप भी किसान परिवार से हो। मेरे भाइयों ने, मेरे कजिन्स ने, जो मेरे भाई हैं वो खेती करते थे, कॉलेज जाते थे, कॉलेज से लौटते टाइम उनके बस्तों में बैग्स के अंदर दराती होती थी और वो खेत पे जाके काम करते थे। उसके बाद वो पढ़ते भी थे, तमाम चीजें भी करते थे। लेकिन जिस ट्रैप में आज सरकारों ने फंसा लिया और उसमें सारे दलों की सरकारें हैं, वो आप हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज किसान का बच्चा पढ़े, खेती करे, मिल की लाइन में लगे या भुगतान की लाइन में लगे या प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आए, तय करके बताइए किसान को करना क्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल बना रखिए, ये बहुत ही दूषित व्यवस्था है। ये सब जितनी व्यवस्था है इसमें किसान परेशानी के अलावा और कोई चीज उसके सामने ही नहीं रहती। वो अपना उत्पादन बढ़ाए, बाजार में जाके माल बेचे, माल की कीमत ना मिले, किसान इसी चक से गुजरता रहता है। मेरा तो कहना बिल्कुल साफ है कि किसान को कर्जे के पकड़ जाल से मुक्त कर दो और उसको जितना लागत के लिए जो उसकी पैदावार के लिए जरूरी सामान है वो सब सस्ता करके किसान को उपलब्ध करा दो, किसान खुश हो जाएगा। लेकिन जब आपकी सरकार होती है आपको ये बातें याद नहीं आती हैं। आप जब विपक्ष में होते तभी आपको ये बातें याद है। सलाह आप जब देते जब सरकार से बाहर होते। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तब तक क्या हुआ ये और बता दीजिए। जब भी बनी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाया, गेहूं का मूल्य बढ़ाया, धान का मूल्य बढ़ाया। हमेशा किसान के हित की बात अगर किसी ने करी है तो मुलायम सिंह यादव से करिए। अखिलेश हम बात करने की बात नहीं कर रहे, हम तो अमल में लाने की बात कर रहे हैं कि अमल कितना हुआ। बात तो सभी करते हैं, ये हर जी बैठे ये भी बहुत बात करते हैं, इनकी तो बहुत लंबी सरकार है। हर जी कौन से ट्रैप में आपने किसान को फंसा दिया? वो खेती करे या खेत पे जाए या वो किसान लाइन में लग के अपना मिल में गन्ना डाले, भुगतान के लिए लाइन में लगे या यहां प्रदर्शन करने आए, क्या क्या करे? वो पढ़े कब? आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न किया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भी हर रोज 2000 व्यक्ति किसानी छोड़कर और शहर की ओर आ रहा है, दूसरे व्यवसाय की ओर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की कमजोरी है, कहीं ना कहीं ये जो हमारी चुनी हुई जो नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने जिनको जिम्मेदारी दी होती है उनकी कमी होती है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2009 में चुनाव होने जा रहा था उससे पहले हमें जो उपहार के रूप में जब हम सत्ता में आए, हमें उपहार के रूप में 20,000 कर्ज के रूप में 1000 करोड़ के रूप में मुझे कर्ज के रूप में छोड़ा गया, जो कि मैंने 8500 करोड़ आपकी सरकार ने आत्महत्याएं हुई है, जरा उनके बारे में आप बताइएगा। आप जो मोदी जी का डिजिटल है उस डिजिटल के लोग आपके पास आंकड़ा पूछ रहा है, लेकर यहाँ पर आते हैं, आप हमारे पास हम मध्य प्रदेश के किसानों पे आप गोली चलाते हैं, उसके बारे में आप उसमें भी आपकी साजिश थी। यहाँ पे किसान मर रहा है, जांच की रिपोर्ट में आगे आज यहाँ पर किसान अपनी मांग लेकर यहाँ पर आता है, आप देखिए भी आप राजनीतिक किसान की मांग होती तो किसान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मांग किसान मर रहा है, आपकी सरकार वहां है, आप उसके बारे में सरकार हमारी है, ठीक है, बोलना ही चाहिए, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जो टीवी चैनल को कम से कम आप महागठबंधन का एक नया रूप दे रहे हो रामलीला मैदान में, किसानों को योजनाएं लेकर भाषा का संयम रखें, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन बड़ा सवाल है, मैं आपको पहले पूरी की पूरी आप महागठबंधन वो अपनी किसान ठीक है उसके बारे में ठीक है, मैं थोड़ा सा पूरे पैनल को थोड़ा सा पूरे पैनल को एक सेकंड अमरेंद्र जी और हर्ष जी अपनी नाकामियों को आप ना छुपाए, दोनों सुन ले। एक सेकंड अमरेंद्र जी सुन ले, एक सेकंड हर्ष जी, ये दोनों आपका शोर बता रहा है कि आप कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, सिर्फ शोर मचाने के लिए। एक सेकंड लेकिन आप दोनों पहले स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से सुन ले। हम बार-बार एक सेकंड आप जब विपक्ष में होते हैं किसानों को हर्ष चौधरी अगर आपको डिबेट ऐसे हाईजैक करनी है तो आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हाईजैक मत कीजिए। आप सुने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो हैं वो आपने यकीनन बनाने के लिए किसान आयोग का गठन किया 2004 में। 5 बार सिफारिशें आई, उसकी दिसंबर 2004 में आई, उसके अलावा अलग अलग ढंग से आई। लेकिन आपको सिफारिशें भी मालूम होनी चाहिए, सब लोगों के लिए बहुत जरूरी। स्वामीनाथन आयोग को सब लोग गाते हैं,
लेकिन उसमें भूमि सुधार की बात है। आप उद्योगपतियों को या इंडस्ट्री लगाने के नाम पे कृषि के योग्य जो भूमि है उसको दे देते हैं, उसमें उसका भी जिक्र है, भूमि सुधार की भी बात की है, कई चीजें की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है रोजगार के लिए जो सुधारों की बात की गई। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आत्महत्या कैसे रुकेगी, सेहत का कैसे ध्यान रखा जाएगा, भूमि सुधार कैसे होगा, उसके अलावा भूमि का बंटवारा कैसे होगा। अभी तक के सेंसेक्स में यह था कि 50% जो गांव के लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% जमीन है खेती वाली, बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन लोगों के पास है, किन उनके पास है, ये बड़ा सवाल था। उसके अलावा कई और चीजें थी, सिंचाई सुधार की बात की गई थी, उत्पादन सुधार की बात की गई थी, खाद्य सुरक्षा की बात की गई थी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आज किसान का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा फेल है। वो अपनी फसल को मंडी तक कैसे ले जाए, उसको उत्पादन को कैसे ले जाए। लेकिन आप सभी लोगों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने, चाहे उसमें यादव साहब हो, समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे वो किसान नेता हो, वीर सिंह जी उसमें शामिल हैं, आप लोगों को यह मालूम ही नहीं कि आपकी डिमांड क्या है। आप सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनते रहो वीर सिंह जी, आपको बुरा लगेगा। आप खुद भी किसान राजनीति का शिकार होते रहो, आपके नाम पर राजनीति होती रही है। कभी आपके फेवर में कांग्रेस आवाज उठाती है, कभी बीजेपी आवाज उठाती है, कभी कोई दल उठाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तक जो चीज पहुंचती है वो आपको याद है। वीर सिंह जी, क्या आप ये मानते हैं कि इस नाम पर राजनीति हुई है, हल के नाम पर किसी ने कुछ नहीं करा? कुर्सी पर पहुंचे और किसान को वायदों में भटकाया, कुर्सी हथियाई और कुर्सी पे बैठ के फिर किसान की ओर से मुंह पीठ फेर के बैठ गए। लेकिन आपके किसान नेता भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, जो किसान नेता बनते हैं। जी जी, आप सरकार से जवाब मांगने आते हैं, लेकिन अपने नेता से गली में नहीं पूछते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये बात, आप ऐसा नहीं है कि हम अपने मुद्दों से भटके हों कभी, या हमें, अब जब आप देख, एक चीज है कि हमारे स्वर्गीय टिकैत साहब कहते थे, भाई जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का मुख्यमंत्री वादा करके मुकर जाए तो बात किससे करे, भरोसा किस पे करे। तो जब ये लोग वादे करके, अब एक बात बताओ, राहुल गांधी ये कह रहे थे यूरिया पे इन्होंने, तो पीएम बदल दो। बात सुन लो, एक किसानों का हल, एक मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। राहुल जी ने वहां पर बहुत अच्छी ये तो सब अपनी राजनीति साध है, हमारा आज देश में अगर मुद्दा है तो किसान है होती और बेरोजगार युवा है। मतलब जब आप विपक्ष में होते हो तो मुद्दा किसान है। तब भी हमने कहा, हमने करके दिखाया। आजाद साहब, हमने कर्ज माफी करके दिखाई, हमने कर्ज माफी करके दिखाई। आपके तो जो प्रधान है, जिसको आप अपने जिसको आप प्रधान के रूप में आप मानते हैं, उनको तो खेती का ABCD भी पता नहीं है, उनको कैसे किसान की दुख दर्द है। अमरेंद्र जी, आपको तो मालूम था, आपको अच्छा कर रहे थे, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको तो खेती का पता था ना। आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के रूप में सारे व्यापारियों को डिजिटल वादे किए गए। आप सुने, मैं क्या क्या किया हूँ वो भी आप सुन लें। ठीक है, उन्हें सपने दिखाए गए। आप सुन लो, आप देखें, हमने 500। गोपाल यादव जी, ये दो पार्टियां जो है बकौती बनाना चाहती है। क्या आपको लगता है कि आपकी नाकामी या आपकी कहीं कमी हमने खल रही है, या आपका जो वजूद है उसका भी होना बहुत जरूरी है? देखिए, ऐसा है, किसान की जितनी भी समस्याएं हैं, इसे मुद्दा तो सब कहते हैं कि मुद्दा है, मगर मुद्दे को हल करने की बात ना तो अभी चैनल पे हो रही है, हमारे जितने भाई लोग बैठे कि भाई इस मुद्दे का हल क्या हो। और जो सरकारें नहीं, चाहे वो कांग्रेस की नहीं, चाहे बीजेपी की नहीं, इसकी हल करने की तरफ किसी ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। जहां तक किसान की परेशानी का सवाल है, एक बार सभी दल मिलकर बैठ जाए और उस सब पे चर्चा करके एक समान फार्मूला बना ले कि भाई हम इस प्रकार से किसान को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो ये देश जो है आगे बढ़ सकता है। वरना किसान तो परेशान है और परेशानी रहेगा। मतलब स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं तो जितने राजनीतिक दल है, मुझे भी पूरी तरीके से नहीं पता कि स्वामीनाथन आयोग ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है, क्या क्या। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सवाल वही है। तो ये सब चीजें जानकारी है नहीं, और हम लोग आपस में लड़ लड़ के पूरा समय डिबेट को खराब कर। आज हमने कोशिश ये की कि कुछ उसकी सिफारिशों को मोटा मोटी तौर पर अपने दर्शकों को भी बताएं, आपको भी बताएं। लेकिन एक लास्ट कमेंट बिल्कुल बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय बिल्कुल लास्ट हो चुका है। अमरेंद्र जी, क्या आप जानेंगे, आप लाखों किसान जो आ रहा है और उसकी नाराजगी है, टेबल पर जो आपके अन्न आ रहा है, उस अन्नदाता, उसको पैदा करने वाला अन्नदाता सड़कों पर है, बस ये याद दिलाने के लिए
मैं बिल्कुल किसानों के साथ हूं और किसानों के समर्थन में खड़ा हूं और जो किसान की मांग होगी सारा हम मांग रहे हैं, पहले से ही मानते आ रहे हैं और आगे भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें हमने उसके सॉइल हेल्थ कार्ड डाला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना डाला, परंपरागत राजनीति होगी। आप भी मुद्दे को सीरियस राष्ट्रीय कृषि जवाब ले लेते हैं। लास्ट कमेंट बिल्कुल हम पूरे राजनीतिक नहीं होने चाहिए। लास्ट कमेंट में ले लेता हूं हर्ष जी का, बिल्कुल हमें इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप रुक जाए जी हर्ष जी। देखिए, हम चाहते हैं कि किसानों की जितनी भी इनकी जो परेशानी है वो जरूर दूर हो और कांग्रेस हमेशा, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो और आज राहुल गांधी जी ने ना केवल चर्चा की आपके पास बल्कि प्रदेशों में भी कहा है कि कर्ज माफी करी जाएगी। रोक दीजिए जी गोपाल जी। जी जी लास्ट कमेंट बिल्कुल 10 सेकंड है आपके पास, क्योंकि वहां से बार बार मेरे पे कमांड आ रही है। लास्ट कमेंट नहीं दे रहे हैं वीर सिंह जी। जी लास्ट बताएं, क्या किसान अब जागेगा? किसान तो जाग गया और जो जागा होता तो आज सड़कों पर नहीं पड़ा होता। कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप में भी कमी है वीर सिंह जी, बुरा ना मानिएगा, आप बहुत हमारे सम्मानीय हैं, लेकिन किसान भी राजनीति का शिकार होता रहा है। किसान दिल्ली में बैठा है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और एक ऐसे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश की जिसको लेकर ऐसा लगता है कि पूरे देश से उसका सरोकार है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के बयानों को देखकर और उनके रुख को देखकर लगता है किसान की समस्या हल हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों को लगता है कि इसकी आड़ में उसकी समस्या तो हल हो जाए, क्योंकि कम से कम यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर आपने देखा होगा कि मंच पर कई ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे थे एक साथ, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयान जरूर देते हैं, लेकिन वहां पर वो एक सुर में बात करते नजर आए। यानी किसान के नाम पर क्या 2019 के महागठबंधन की तैयारी हो सकती, ये भी सवाल खड़ा हो रहा था। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।